हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपकी कमर में अकड़न और जकड़न रहती है? क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है? क्या आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है? क्या आपको चलने में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है? क्या आप चलते चलते थक जाते हैं? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपको सोकर उठने में बहुत ज़्यादा अकड़न और जकड़न होती है? क्या आपके जोड़ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा कट कट की आवाज़ आने लगी है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी कमी की वजह से हमारे जो जोड़ हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और हम पता नहीं कर पाते कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द रहने लगा है, हमारी कमर में दर्द रहने लगा है। हम पेन किलर खा के अपना काम शुरू कर देते हैं, हमें आराम तो मिलता है लेकिन जो हमारी बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो रही है, तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। इलाज करने के लिए पहले बीमारी डायग्नोस करनी पड़ेगी कि बीमारी क्या है, उसके बाद ही उसका इलाज हो पाएगा। मैंने अक्सर देखा है, मेरे यहाँ फिजियोथेरेपी कराने के लिए पेशेंट आते हैं, तब पता लगता है कि उनके घुटने में बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस हो गया, शोल्डर में स्टिफनेस हो रही है, कमर में अकड़न हो रही है, घुटनों में बहुत पेन रहता है, स्वेलिंग बहुत रहती है और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, लेकिन इलाज उनको नहीं पता हमें करना क्या था। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा, जिससे ऐसा आपके साथ जीवन में ना हो। एक छोटी सी लापरवाही हमारे जोड़ों को खराब कर सकती है और एक छोटी सी सावधानी हमारे जोड़ों को हेल्दी रख सकती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है एक मशीनरी की तरह काम करता है। जब हमारे शरीर में किसी भी विटामिन्स या मिनरल्स की कमी आएगी तो हमारी बॉडी तुरंत हमारे दिमाग को संकेत देती है कि अब हमें इलाज की ज़रूरत है, लेकिन हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते और हम उसको अवॉइड करते हैं और धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैल्शियम, विटामिन D3 और यूरिक एसिड की वजह से हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा जोड़ों को ख़राब करने लगता है और हमारे जोड़ धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप सभी को आज विटामिन D3 और कैल्शियम और यूरिक एसिड के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आपके भी ऐसा दर्द है तो आप सबसे पहले अपना यूरिक एसिड, विटामिन D3 और कैल्शियम का टेस्ट कराएं और साथ में आप RA फैक्टर का टेस्ट भी करा सकते हैं, जिससे आपके जोड़ों में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आपको पता लग जाएगी और आप उसका प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकते हैं। आप उसका प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकते हैं। अब आपको अगर दर्द है तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले अपना टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के बाद अगर आपका विटामिन D3 और कैल्शियम कम आता है तो आप अपनी डाइट पे पूरी तरह से फोकस करें कि मुझे विटामिन D3 और कैल्शियम जिसमें ज़्यादा हो वो डाइट लेनी है। उसके साथ आप धूप में बैठें। सुबह की धूप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने देखा है लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, उनको धूप में बैठने का समय नहीं मिलता, विटामिन D3 की कमी से ग्रस्त हो जाते हैं और जब ग्रस्त हो जाते हैं तब हमारे जोड़ धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं। यूरिक एसिड का टेस्ट कराने के बाद अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तब आप अपनी प्रोटीन की चीज़ें को टोटल तरीके से बंद कर दें, जिससे आपका जो प्रोटीन है वो कम रहे और आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ाता है तो आपको साथ में मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, जिससे आपके जो एंकल है, एंकल में बहुत ज़्यादा पेन आता है, वो पेन कम होने लगेगा। और साथ में कैल्शियम, कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए। हमारी हड्डियों में कैल्शियम अगर कम है और हम सपोज करो हम गिर जाते हैं तो हमारी जहां एक जगह से हड्डी टूटनी है वो 4 जगह से टूटेगी अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम है।
इसलिए हमें अपनी बॉडी का कैल्शियम भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। अगर हमारा कैल्शियम मेंटेन रहेगा तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी और स्ट्रांग रहेंगी। ऐसा आप सभी लोग कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट में पनीर, दूध, दही का सेवन करना है और आप अखरोट का सेवन करिए, जिससे आपके जोड़ों में जो कट कट की आवाज़ आती है, जो आपके जॉइंट घिस रहे हैं, जो आपके कार्टिलेज रगड़ रहे हैं, जो आपको साइनोवल फ्लूइड कम हो गया है, वो फ्लूइड भी बनने लगेगा। जो आपके जोड़ हैं वो फिर से रीजनरेट होने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो कमजोरी रहती थी, आपकी नसों में जो कमजोरी रहती थी, आपको एक अच्छी एनर्जी नज़र आएगी। लेकिन आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक पेन किलर ली, पेन किलर खा के हम अपना काम करते रहे और हमारे अंदर जो बीमारी है, जो हमारे अंदर कमी है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और हमारे जोड़ खराब हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप मेरी वीडियो देख के आप पता कर सकते हैं। और साथ में आपको 2 से 3 किलोमीटर डेली वॉक करनी है। वॉक करना आपके जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, जिससे आपके जोड़ों का प्रॉपर मूवमेंट होता रहेगा और उस मूवमेंट को करने से आपके जोड़ हेल्दी रहेंगे। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलेंगी। नमस्कार साथियों।